गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो मेनली उन स्टूडेंट के लिए है जो अपना प्रिपरेशन 2026 में स्टार्ट किए हैं या फिर जो 2026 के अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम को देने वाले हैं। जो स्टूडेंट 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनका एग्ज़ाम कब है, कितना दिन उनके एग्ज़ाम को रह गया है। तो IPPS हर साल अपना एक कैलेंडर जारी कर देता है पहले ही कि कौन उनका प्री और मेंस कब होने वाला है। तो मैंने पहले से ही जो मेन बैंकिंग एग्ज़ाम है उसका मेन डेट का टेबल यहाँ पर बना दिया, तो आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। और नोट करके रखने पे एक फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट को आइडिया रहता है कि उनका अपकमिंग एग्ज़ाम में और कितना दिन बाकी है। तो जो सबसे पहला एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा SBI PO का। उसके बाद देखा जाए तो IBPS PO अगस्त में है। तो अभी टाइम है स्टूडेंट के पास, अगर वो लोग सिंसियर होकर के प्रिपरेशन करें तो कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस। तो चलिए एक-एक करके सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। अगर रीज़निंग का बात करें तो रीज़निंग तो हम सिर्फ एक ही टीचर से पढ़े हैं, सौरभ सर से, जो अंडर 247 के फैकल्टी हैं। वो यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं और उनका पेड बैच भी चलता है। तो अगर कोई स्टूडेंट यूट्यूब पे पहले स्टार्टिंग या फिर बेसिक करना चाहता है तो वो जीरो टू हीरो बैच है उनका, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पेड बैच अंडर 247 पे अगर परचेस करते हैं तो वहाँ पर उनका क्लासेस रेगुलरली होता है। तो एक बार बस मेन फ़ोकस रखना है कि हम लोग को अपना सारा का सारा चैप्टर को एक बार लेक्चर देख करके अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगर कुछ नोट्स बनाना ज़रूरी लगता है तो वो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो एक बार अगर सारा चैप्टर को क्लियर कर लें तो फिर हम लोग का काम हो जाता है रीज़निंग में। और एक बार जब पूरा चैप्टर वाइज़ अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर अड्डा 247 का ही रैंक फाइल आता है, जो हर दिन कुछ क्वेश्चन का सेट देता है। तो हर दिन बस हम लोग को ट्राई करना है कि वो सेट को हम लोग अच्छा से बनाएँ। अगर वो सेट को डेली, ये रैंक फाइल वाला सेट जो आता है, अगर ये डेली बनाए तो हम लोग का सारा चैप्टर भी रिवाइज़ होते रहता है और धीरे-धीरे अलग-अलग क्वेश्चन से जाने पे हम लोग का रीज़निंग कन्फर्म है कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ मेरे ख्याल से तो रीज़निंग के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद मैटर करता है कि आप मॉक दें या जो भी दो, तो बहुत बात का बात है। फिर अगर क्वांट का बात करें तो मेरे ख्याल से अगर आपको अपना बेसिक क्लियर करना है तो बेस्ट आशीष अरोड़ा सर हैं, जो स्टडीफाइड के फैकल्टी हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं वो। तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो इनका कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर से चैप्टर वाइज़ करके पूरा मैथ का सारा चैप्टर को क्लियर करना है। और अगर मैथ में स्पीड अगर कम है या फिर थोड़ा कैलकुलेशन भी बहुत मैटर करता है बैंकिंग का प्री एग्जाम में, तो वहाँ उसके लिए हम बोल सकते हैं कि वायरल मैथ सुबह में एक सेशन होता है। इसको कुछ दिन कम से कम 30 डेज़ कंटिन्यू अगर देखते हैं तो थोड़ा-सा कैलकुलेशन का ट्रिक्स, टेक्निक्स और स्पीड में थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है। इसके अलावा कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि टेबल अगर किसी को याद नहीं है भाई तो प्रॉपर वो अच्छा से याद कर ले। 1 से लेके 20-25 तो कन्फर्म अच्छा से याद होना चाहिए। बिना टेबल के स्क्वायर हुआ 1 से लेकर 60 तक, स्क्वायर क्यूब 1 से लेकर 30 तक, ये तीनों चीज़ तो एकदम कन्फर्म है। इसके बिना तो भाई मैथ बनेगा नहीं, क्योंकि मैथ धीरे-धीरे पता चलेगा कि अगर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है अगर वो अच्छा से बना रहा है तो कुछ ना कुछ स्कोर तो कर ही लेंगे। और इसके अलावा अगर इतना नहीं है तो फिर भाई तुम्हारा ना DI अच्छा से बनेगा, अर्थमेटिक में टाइम लगेगा, तो ये सब में भी शुरू हो जाता है। तो कम से कम ये तो पूरा अच्छा से होना चाहिए। इसके बाद हम लोग को करना है, सबसे पहले ये कर लेना है, उसके साथ-साथ चैप्टर वाइज़ करना है सर का क्लासेस। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके लिए मैथ में भी सेम जैसा रीजनिंग में हम लोग रैंक फाइल लगाते थे अड्डा 247 का, वैसे ही क्वांट का भी रैंक फाइल आता है। तो हम लोग को डेली प्रैक्टिस करना है यहाँ पर से। इसमें ये भी प्रॉपर एक सेट आता है, DI सब कुछ रहता है, स्पीड, मैथ, अर्थमेटिक सब। तो कोशिश करना है कि हर दिन एक रीजनिंग का सेट और एक क्वांट का सेट, ये प्रॉपर स्टार्टिंग में 1 घंटा के आसपास में बन जाएगा। तो 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा। जब ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर रैंक फाइल में टाइम देना है 1 घंटा। करते हैं इंग्लिश का। देखिए, इंग्लिश जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या तो इंग्लिश बहुत अच्छा होगा तो बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, या तो अगर अच्छा नहीं रहा तो खराब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसको इंग्लिश में कम ही नंबर आता है। तो अगर आप लोग अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो फिर आप बाकी बहुत स्टूडेंट से फिर आगे बढ़ जाइएगा। और इसमें नंबर लाना थोड़ा ईज़ी भी है। बाकी सब में तो मैथ में भी सॉल्व करना है, रीजनिंग में भी सॉल्व करना है, बट इंग्लिश अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर तो नहीं आता है। तो इंग्लिश के लिए तो हम प्रेफ़र करते हैं निमिषा मैम को। तो अगर आप लोग को अपना ग्रामर ग्रामर पोर्शन सब पे ध्यान देना है तो निमिषा मैम का आता है परफेक्शन बैच, स्टडीफाइड ऐप है, ये चैनल भी है। तो इसी पे आता है परफेक्शन, एक बैच आता है, तो आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर से चैप्टर वाइज़ अपना ग्रामर को ठीक कर सकते हैं। तो अगर किसी का ग्रामर ठीक नहीं है तो यहाँ पर से चैप्टर वाइज़ वो ठीक कर ले। उसके बाद ग्रामर के बाद फिर एक एडिटोरियल होता है डेली, जो डेली बेसिस पे क्लास होता है यूट्यूब पे। तो इसमें कोशिश करना है कि डेली जुड़ने का। यहाँ पर से वोकैब अच्छा हो जाएगा और पैसेज रीडिंग ये सब इम्प्रूव होता है। ठीक। और इसके बाद अगर ग्रामर किसी को नहीं करना है तो फिर वो निमिषा मैम और अनुभव सर दोनों का 120 रूल ऑफ ग्रामर, एक बहुत 8-9 घंटा का जो यूट्यूब पे एक ही वीडियो है 8-9 घंटा का। तो उस अगर वो दोनों कर लेते हैं तो फिर इसके हेल्प से भी शॉर्ट में, ये थोड़ा शॉर्ट है ये ग्रामर का, शॉर्ट में तो आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ-कुछ हम दोनों का किए हैं, और कुछ-कुछ करने के बाद ऐसा लगा है कि कुछ-कुछ जो निमिषा मैम करवाई है उसमें कुछ-कुछ अनुभव सर में मिसिंग है और कुछ-कुछ अनुभव सर में एक्स्ट्रा है। तो इसलिए बेटर होगा कि दोनों कर लीजिए ताकि सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट, अगर 120 रूल ऑफ ग्रामर या फिर ग्रामर पोर्शन करते हैं तो कोशिश करना है कि इसका नोट्स बना लें, क्योंकि अगर इसका नोट्स रहेगा तो फिर रिवीजन करने में आसान होगा। और इसका भी ध्यान रखना यार, ये ऐसा भी नहीं कि नोट्स बना करके रख दें, नोट्स बना करके इसको रिवीजन भी करना पड़ेगा, तभी जा करके याद रहेगा। वरना क्या होगा कि एक बार तो कर लेंगे पूरा, उसके बाद फिर सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारा रूल्स भूल जाइएगा। इसीलिए जो भी इसका नोट्स हो, कम से कम 1 सप्ताह में 1 दिन या तो संडे या किसी और दिन उसको रिवीजन जरूर करना है। तब जा करके इंग्लिश थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। किसी स्टूडेंट का तो पहले से इंग्लिश अच्छा रहता है तो उन लोग को थोड़ा प्लस पॉइंट होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि जिसका इंग्लिश कमजोर है वो अपना इंग्लिश को अच्छा नहीं कर सकता है। प्रॉपर ये पहले ग्रामर को ठीक करना है और उसके साथ साथ एडिटोरियल को फॉलो करना है। तो ये इतना करते करते ये इंग्लिश आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग प्री एग्ज़ाम का बात करते हैं तो प्री में तो 3 ही पेपर होता है मेनली, एक हो गया इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ।
लेकिन जब हम लोग मेंस में आते हैं तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट और करंट अफेयर हम लोग का ऐड हो जाता है। किसी किसी एग्ज़ाम में कंप्यूटर भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मतलब कंप्यूटर तो मेनली आरआरबीज़ में ही होता है, और बाकी सारे एग्ज़ाम में सिर्फ करंट अफेयर एक्स्ट्रा आता है। तो करंट अफेयर के लिए तो हमको अभिजीत सर अभी बेस्ट लग रहे हैं। अभिजीत सर के अलावा भी हम और भी टीचर लोग से पढ़े हैं, बट पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही लंबा लेक्चर कर देते हैं, बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, जो कभी कभी लगता है कि इतना पढ़ लिए लेकिन ये तो एग्ज़ाम में आया ही नहीं। तो थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभिजीत सर का ऐसा लगता है कि ये अप टू मार्क, और थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन भी करते हैं और थोड़ा ईजी भी लगते हैं। अभिजीत सर जो था डेली क्लास लेते हैं, डेली करंट अफेयर यूट्यूब पे फ्री ही है, तो फ्री क्लास चलता है डेली करंट अफेयर का, उसको फॉलो करना है। इसके साथ साथ अभिजीत सर का बैच भी आता है अकेडमी पर। वो वाला बैच में मोस्टली मान के चलो कि बैंकिंग का टर्मिनोलॉजी या फिर बैंकिंग का टर्म्स जो भी होता है उसको अच्छा से यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अगर डेली करंट अफेयर यहाँ पर अभिजीत सर से कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिर हम लोग को वीकली हो सके तो रिवीजन करना है, या तो मंथली रिवीजन कंफर्म करना है, और इसका पीडीएफ मिल जाता है हम लोग को सर के टेलीग्राम चैनल पर ही। बस इतना ही मेन, इतना ही करना है। इतना करने पे आप लोग थोड़ा खुद को स्ट्रांग भी समझेंगे इस फील्ड में। और ऐसा नहीं है, और जितना हम टीचर बताए हैं इसके अलावा भी और बहुत सारे टीचर हैं, हो सकता है कि आप लोग इनको फॉलो नहीं करते हो, किसी और टीचर को फॉलो करते हो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि वो टीचर ख़राब है, सब टीचर अच्छे हैं। मेरा बस था कि अगर किन्हीं किन्हीं के पास कुछ गाइडेंस नहीं है तो उनको कुछ कुछ प्रॉपर टीचर के बारे में गाइड कर दे कि यहाँ से भी वो लोग अपना स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। बस इतना ही था। और अगर इसके बाद भी अगर कुछ और डाउट होता है या किसी तरह का क्वेरी होता है तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल कर सकते हैं कमेंट। हम जितना हो सके उन सबका कमेंट का रिप्लाई देंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।